हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। RED रेड एंड OX ऑक्स। RED रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ में होता है, वो रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर हमको रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया तो हम ये चीज़ जान सकते हैं कि किस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है और कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक। तो देखते हैं पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके नाम से लग रहा है ना ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता हो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर क्या Cu मेटल के फॉर्म में है एंड आफ्टर रिएक्शन ये बना क्या रहा है? कॉपर ऑक्साइड। यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही? कॉपर के साथ ऐड हो रही है। ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ? एडिशन हुआ। मीन्स ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक। और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन का जस्ट उल्टा होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या हो? रिमूवल हो, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहे हों। सेकेंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता हो, वो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है। HCl की रिएक्शन कराई गई है सोडियम मेटल के साथ एंड फॉर्म क्या हुआ है? NaCl एंड H2 रिलीज हो रही है यहाँ पर। ठीक। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होता है। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं H2Cl2। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्या फॉर्म होता है? HCl बनता है। तो ऐसे केस में क्या होता है? H जो होता है वो Cl के साथ ऐड हो रहा होता है। मीन्स वो कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक। अब थर्ड पॉइंट क्या दिया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसमें क्या होता है, या किसी कंपाउंड का, तो उसमें क्या होता है, उसका जो मेटल होता है या एलिमेंट होता है, कोई नॉन मेटल भी हो सकता है वो, तो उसमें वो लॉस, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। यानी कि जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होती है वो कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या देखा? FeO, फेरस ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई गई। अब जब रिएक्शन होगी तो क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड बन गया, Fe2O3। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना हो गया? 3 +3। मीन्स यहाँ पर +2 था पहले और बाद में +3 आ गया। मीन्स यहाँ पर इसने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तभी तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तभी +2 है, बट यहाँ पर +3 का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया है। ठीक। यानी कि जिस रिएक्शन में हमको अगर पता करना है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या गेन, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम उसके ऊपर लिख दें या पता कर लें उस एलिमेंट का, तो हमको पता चल सकता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ है या गेन, उसके चार्ज के थ्रू। ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। एंड रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है। एलिमेंट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है जिस कंपाउंड की होती है उसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, होता है। ठीक है। अभी ऊपर के एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ही तो हुआ है फेरस का। यहाँ फेरस था, यहाँ पर क्या होगा? फेरिक बन गया, +2 से +3 में चेंज हो गया। ये मीन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन में जस्ट उल्टा होता है। आफ्टर रिएक्शन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है? डिक्रीज नेगेटिव चार्ज। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो होती है जिसमें भी, जिस एलिमेंट में, वो क्या होते हैं? रिएक्शन के बाद उनमें नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है।
और रिडक्शन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, आफ्टर रिएक्शन नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, ये होता है तरीका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानने का। ज़रूरी नहीं कि हर रिएक्शन में ये 5 कंडीशन हमको देखने को मिले। इन 5 में से कोई भी एक कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर रिडक्शन की 5 में से कोई भी एक कंडीशन दिख रही है तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। 5 में से 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन हाँ, इन 5 में से कोई ना कोई कंडीशन अगर प्रेजेंट होगी तो ही वो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन होगी। और अगर दोनों रिएक्शन साथ साथ में हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर जान जाओगे ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा हम लोग किसी भी रिएक्शन के बारे में, अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं ऐड हो रहा है, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहा है, तो हम आराम से रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो उसमें भी बहुत यूज़फुल होगा, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या दिया है इसमें। It is an imaginary or appeared charge developed over atom of an element when it goes from its elemental free state to combined state in molecules। ठीक है, मीन्स जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, एक इमेजिनरी चार्ज होता है या फिर ऐसा चार्ज अपीयर होता है जो किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट से वो मॉलिक्यूलर स्टेट में जाता है, तो जो उस पर चार्ज आता है वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया, CrO4 क्रोमेट लिया। यहाँ पर पावर कितना दिया, -2 दिया। अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, क्रोमियम Cr का हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू हमेशा हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या कर लिया, जहाँ पर Cr है वहाँ क्या कर दिया, x लिख दिया। देन पॉजिटिव, फिर प्लस लिखेंगे। प्लस के बाद कौन सा एलिमेंट है, Cr के बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, यानी कि उसके चार्ज, ठीक है, चार्ज जितना होता है वो लिखते हैं। -2 का चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, होगा -2 × 4। यहाँ पर 4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं, 4 है, इसलिए हमने मल्टीपाई वाले 4 कर दिया। ठीक है, इक्वल टू -2। अब इक्वल टू के बाद -2 क्यों आया, इसलिए -2 आया है क्योंकि इस पर जो चार्ज है वो कितना है, -2 का है। तो किसी भी कंपाउंड में जो चार्ज होता है वो इक्वल टू के बाद ही लिखा जाता है। अगर किसी पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू के बाद 0 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 4 जा 8, -8, तो क्या होगा, ये -8 है प्लस, अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस माइनस को अगर इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +8। तो -2 + 8 = 6, यानी कि CrO4 के पावर -2 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ClO3 क्लोराइड। इसमें क्या होता है, इसमें हमको Cl का यानी कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जिसका नंबर पता करना होता है उसकी जगह हम लोग x ले लेते हैं। x प्लस -2 क्या है, ऑक्सीजन का चार्ज है। ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, यहाँ पर -2 × 3, यहाँ पर 3 है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन के 3 एटम, इक्वल टू -1 क्योंकि इस पर क्या है, -1 चार्ज है। तो क्या हो गया, 2 3 = 6, -6। अब ब्रैकेट जब टूटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -6 जब इधर आएगा इक्वल टू के तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 में। और +6 - 1 क्या हो जाएगा, 5, यानी कि ClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5 है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, MnO4 के पावर -1 मैग्नेट। इसमें क्या होता है, हम लोग Mn की वैल्यू x ले लेते हैं, प्लस -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, सॉरी चार्ज -2 होता है, × 4 क्योंकि यहाँ पे 4 है, इक्वल टू -1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 4 2 = 8, 8 इक्वल टू उधर जा कितना बचेगा, 8 - 1 7। तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CrO2 के पावर -1। अब इसमें हम क्रोमियम का क्या पता करना, ऑक्सीडेशन नंबर। Cr की जगह x ले लेंगे, O के पावर -2 का चार्ज होता है, 2 × 2 क्योंकि यहाँ पर 2 एटम है, इक्वल टू -1। क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, -4
क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा जब तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो -4 एक्स इक्वल टू, जब -4 इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा -1 + 4 = 3। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें नेगेटिव चार्जेस पे किसी कोई पावर नहीं दिया गया, ठीक है, पावर नहीं दिया गया। अब देखते हैं फर्स्ट NH2OH, इसमें क्या करना है हमको, किसका फाइंड करना है, नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर पता करना कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की जगह हमने क्या ले लिया, X। H की सबको पता है, H पर पॉजिटिव का 1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर H के 2 एटम, तो क्या हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन के -2 चार्ज होता है, यहाँ पर 1 ही है, तो हमने सिर्फ -2 ही लिखा, प्लस 1 क्या है, हाइड्रोजन पे चार्ज है, ठीक है, इक्वल टू 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं, इसलिए हमने 0 ले लिया। तो क्या हो जाएगा X, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट टूटेगा -2 + 1 = 0, फिर क्या आ जाएगा -2 + 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, बचेगा क्या 1, यानी कि X = -1। -1 क्यों आ गया, क्योंकि जब +1 जो है इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो कितनी आ गई वैल्यू, -1 आ गई, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं NH4NO3, ठीक है। इसमें हमने दोनों नाइट्रोजन का फाइंड किया है, क्या होगा, हम दोनों को पता कर सकते हैं, सेम ऐसे ही करेंगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। बट अगर इसके आयन के फॉर्म में इसको हम चेंज करके पता करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और आता है। चलिए उसको हम ध्यान से देखते हैं कैसे उसको फाइंड करते हैं। ये देखिए इसमें क्या दिया है, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये टूटता किस में, अमोनियम आयन में एंड नाइट्रेट आयन में टूटता है, ठीक। अब इसमें हम दोनों में क्या करना है, दोनों में हमको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, दोनों आयन में। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, अमोनियम आयन ले लिया, हमने यहाँ पर X रखा, +4, 4 का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन होता है उस पर पॉजिटिव का 1 चार्ज होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 4 एटम है, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4, तो इसलिए यहाँ 4 रखा है, इक्वल टू +1। +1 क्यों आया, क्योंकि अमोनियम आयन पर पॉजिटिव का चार्ज है, वो भी 1 चार्ज, तो क्या हो जाएगा X = 4, इधर जाएगा 4 तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 4 = -3, यानी कि अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है, -3 है। अब नाइट्रेट में फाइंड करते हैं कि नाइट्रेट में नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है। इसमें क्या है, X ले लिया हमने N की जगह पर, उसके बाद O की सबको पता चार्ज कितना होता है, -2, 3 यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ×3 हो जाएगा, इक्वल टू -1, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है, -1 का चार्ज है, तो कितना हो जाएगा X - 6 = -1, X = -6 इधर जाएगा ब्रैकेट का, तो क्या हो जाएगा +6, तो क्या आ जाएगा +5, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट में जो होता है नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, एक जगह -3 है और एक जगह -5 है। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3 एंड नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है एंड ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।